आज हम पीटीबी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो है अबाउट नंबर सिस्टम। उसके लिए ये मैंने ऑलरेडी चार्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया हुआ है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है प्लेस वैल्यू चार्ट की। ये है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट जिसमें आप सबसे पहले आपके पास होता है वंस, उसके बाद टेंस, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इसको आप समझाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको फैमिलीज़ में कन्वर्ट कर दें। लाइक ये जो आपके पास 3 पहले वाले हैं इसको जो है वो एक फैमिली कंसीडर कर लें। जो आगे 1000 की जो है फैमिली वो सेकंड फैमिली। यहाँ मैंने मिलियन तक सिर्फ इसीलिए लिखा है कि आपका जो 5 क्लास का मैथमेटिक्स है ना उसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन जो हैं वो मिलियन तक जाएंगे। अदरवाइज़ ये सीरीज़ भी आगे चलती है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और इसी तरह सो ऑन। ये आपके पास बन जाती है थर्ड फैमिली। तो यहाँ पर आप वंस मतलब जो आपका सिंगल नंबर होगा वो वंस में आएगा, जो आपके 2 नंबर्स होंगे वो टेंस में आ जाएंगे, जो आपके 3 नंबर्स बन जाएंगे वो फिर 100 में चले जाएंगे, जो 4 नंबर बन जाएंगे वो थाउजेंड्स में चले जाएंगे एंड इसी तरह से सो ऑन। ये जो आपकी फैमिली नंबर 1 है ये तो जब आपके पास नंबर आएंगे आप उनको एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरह से करती होती हूँ कि जो फैमिली नंबर 2 है थाउजेंड्स वाली, मैं बच्चों को समझाती हूँ कि जब आपने नंबर को लिखना है ना तो ये आप समझ लें कि ये आपके पास जो थाउजेंड्स है ना ये 1000 उनका फादर नेम है। आप कोई भी नंबर लिखेंगे साथ में आपने उन बच्चों का फादर नेम ज़रूर देना है। ये मैं इस तरह से छोटे बच्चों को समझाने के लिए कहती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि वो जब नंबर्स लिखते हैं फैमिलीज डिफरेंट लिखते हैं, वो तो लिख देते हैं ठीक तरह से नंबर्स, लेकिन वो थाउजेंड्स या मिलियन लिखना भूल जाते हैं। तो फिर मैं उनको इसी तरह से सिखाती हूँ कि आपकी ये जो सेकेंड फैमिली है इसके जो किड्स हैं उनके फादर का नेम 1000 है। जब आपने उनका नाम लिखना है तो साथ आपने 1000 मेंशन कर देना है। इसी तरह से जो आपकी थर्ड फैमिली है उनका फादर नेम मिलियन है, तो जब भी आपने वो नंबर्स लिखने हैं तो एंड पे आपने उनका फादर नेम मेंशन कर देना है। और आप अगर टीचर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप बच्चों को इस तरह से फैमिली सिस्टम के ज़रिए ये समझाएँ। हम सबसे पहले इसका एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यानी आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में आपने उनको वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले आपका पार्ट ए 290014। अब आपने बच्चों को जब सिखाना है, अगर फॉर एग्जांपल टीचर्स ये देख रहे हैं तो आपने ये बताना है कि ये आपके पास ये फर्स्ट फैमिली, ये जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया है, ये आपके पास फर्स्ट फैमिली, ये आपके पास सेकंड फैमिली, मतलब 3 मेंबर्स की फैमिली है। ये फर्स्ट फैमिली है, ये सेकंड फैमिली है। फर्स्ट फैमिली सिंपल, सेकंड फैमिली जो है वो थाउजेंड्स की है। ये जो हमारी सेकंड फैमिली है ये किसकी है? थाउजेंड्स की है। ये फैमिली जो है ये सिंपल आएगी, लेकिन जब इस फैमिली का नेम हम लिखेंगे तो उनका फादर नेम 1000 हम साथ ज़रूर लगाएंगे। तो आपने बच्चों को ये बताना है कि जब भी आपने इसको पढ़ना है तो इसको 3 फैमिली की तरह ही पढ़ना है। जैसे कि ये आपके पास क्या है 290, इसको हम लिखेंगे 290। अब क्या करते हैं बच्चे के 290 वो बस यही याद रखते हैं कि हमने 3 को अलग से लिखना है, वो 290 लिख देते हैं और साथ में 14 लिख देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको तरीकाकार समझाया उससे बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद रह जाएगा कि ये हमारी सेकंड फैमिली है। सेकंड फैमिली का फादर नेम 1000 है। जब भी हमने इनका नेम लिखना है तो इसके साथ हम 1000 ज़रूर लगाएंगे। थाउजेंड्स ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब ये चेक कर लेना है आपने कि हंड्रेड्स की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 100 को हम यहाँ से स्किप कर देंगे। बाकी टेंस की जगह पर 1 है और वंस की जगह पर 4 है, तो ये आपके पास 14 बन जाएगा। सिंपली आप लिख देंगे 290,014। ये तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे।
तो इसमें एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैं इसका लास्ट वन करवा देती हूँ, पार्ट एच। यहाँ पर चेक करें फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2। तो जब आप इसको राइट करेंगे तो ये क्या आप लिखेंगे 400 एंड 95। ये सेकंड फैमिली है, सो इसके साथ हम थाउजेंड्स लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको नीचे राइट कर रही हूँ, थाउजेंड्स। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये क्या है आपके पास 523। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसके सारे पार्ट्स खुद से कर सकते हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी को भी किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो वो फिर कमेंट में मुझे बताएगा, तो मैं फिर उसको वो भी समझा दूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यही करना था, जितने आपके ये नंबर्स थे उनको आपने वर्ड्स में लिखना था। मैंने आपको फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट देके और उस तरह से समझा दिया। उसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसके पिछले पेज पर इसकी जो है ना वो डेफिनेशन भी दी हुई है। राइटिंग द नंबर्स एज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी आप जब भी नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं तो वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो नंबर किस जगह पर लाई कर रहा है, उसकी अपनी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 4295, यहाँ पर इसकी क्या प्लेस है, ये किस प्लेस पे खड़ा है, ये किस प्लेस पे खड़ा है, ये किस पे खड़ा है, ये आपके पास कहलाती है इनकी प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल वंस, टेंस, 100, 1000। 4 खड़ा है 1000 वाली प्लेस पे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी थाउजेंड्स। इसी तरह 2 खड़ा है 100 वाले नंबर 100 वाली प्लेस पर तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी हंड्रेड्स। इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू होगी टेंस और इसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस। ये इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। सो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी है। आपने क्या करना है, पार्ट ए में 131,441। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू में लिख के और साथ में उसमें समेशन लगाते जाना है। फॉर एग्जांपल 1, उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं आप 0 प्लेस कर दें। 1 2 3 4 5। ये चेक करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। यानी जो 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000, तो ये हमने लिख दिया। प्लस इसी तरह से 3, उसके बाद जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 zeros। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यानी जो 3 है वो किस प्लेस पर खड़ा है, किस प्लेस पर खड़ा है 10,000 की प्लेस पे। प्लस 1, उससे आगे जितने नंबर्स हैं 1 2 3, सो 3 zeros। उसके बाद प्लस 4 2 zeros, प्लस 4 1 0 एंड प्लस 1। ये है आपके पास नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। सो आपने ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से करने हैं कि आपके पास जो नंबर होगा आपने वो नंबर राइट करना है। उससे आगे जितने नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स की जगह पर आप जीरोस लगाते जाएंगे और दरमियान में समेशन का साइन लगाते जाएंगे और ये आपके पास उस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। सो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 के पीटीबी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।